विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी। 41 दावेदारों की लिस्ट निकाली, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने लिस्ट निकाली उसके बाद बगावत के सुर तेज हो गए। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध जाहिर करने में लगे हैं। क्या ये बगावत रुक पाएगी? क्या बीजेपी की कुंडली में बगावत थमने का नाम है या नहीं है, या फिर ये बगावत और आगे जाएगी? इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषाचार्य पंडित अभयजीत लदाना जी हैं। महाराज, क्या लगता है, क्या ये बगावत का अंत होगा? मैं पंडित अभयजीत लदाना, संस्थापक धर्म रक्षा न्यास, ज्योतिष के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो भाजपा की जो पहली लिस्ट आई है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रही है, इस वजह से इनका विरोध चालू हुआ है। और हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, तो भगवान की कृपा जब होती है तभी ये राजपद प्राप्त होता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब युद्ध शांत हो गया है और सब अपने अपने घर को चले गए हैं, तो भगवान ने पूछा कि हे हनुमान, कि तुमको क्या चाहिए? तो माता जानकी ने कहा कि कोई ना कोई इसको भी पद दे दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने दोनों चरण पकड़ के और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि भगवान, मुझे तो सबसे पहले ही आपने दोनों पद दे दिए हैं, तो मुझे अब राजनीतिक पद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन बीजेपी में पद की लालसा ही तो दिख रही है, तभी तो बगावत के सुर हुए हैं। ये बगावत आगे जाएगी या थम जाएगी? देखिए, घर के में बुजुर्ग, जवान, बच्चे सब प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन जिस दिन विवाह होने के बाद में पुत्र को राजगद्दी मिलने पर माता पिता को, बुजुर्गों को उस घर से निकाला नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाजपा ने ये किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ग्रहों के हिसाब से भाजपा का अभी थोड़ा जो कुंडली है वो थोड़ी ख़राब है। इसके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि विरोध तो निरंतर बढ़ता ही रहेगा। अभी पहली लिस्ट निकली है, दूसरी लिस्ट और निकलने जा रही है, क्या उसमें भी बगावत के सुर देखने को मिलेंगे? देखिए, जहाँ पद, मान, प्रतिष्ठा जहाँ हावी होती है तो ऐसे ही कार्य होते हैं। आज हम ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति तो हैं नहीं, पूजा पाठ से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित हमारा कार्य है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं तो उसका हमको जवाब देना बहुत उचित लगता है। क्योंकि ब्राह्मण के पास में अगर कोई याचक पूजा पाठ के लिए आए, यज्ञ के लिए आए, हवन के लिए आए, सवाल के लिए आए, तो उसका उत्तर देना उस ब्राह्मण का उत्तरदायित्व है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां और तेज होगी और दूसरी लिस्ट से पहले ही कुछ ना कुछ इनका संशोधन निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा ये और ज़्यादा बगावत बढ़ती ही जाएगी। वसुंधरा का कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि शीर्ष नेता उनको साइडलाइन कर रहा है, लेकिन उनके बराबर का कोई नेता नहीं मिल पा रहा। वसुंधरा जी अपने आप में बहुत बड़ी लीडर हैं और राजस्थान की 2 बार CM भी रह चुकी हैं। और ग्रह नक्षत्र तो यही कहते हैं कि वसुंधरा जी के हाथ में ही बागडोर आनी चाहिए, अन्यथा इनको और ज़्यादा नुकसान होगा। इसके साथ साथ जो सांसदों को उतारा है, क्या ये ही बगावत का कारण है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सांसदों को उतारा, राजस्थान में भी सांसदों को उतारा, जिसके बाद बगावत शुरू हो गई। क्या यही कारण मानते हैं? देखिए, बगावत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो हम ये मानते हैं हमारे कि जब महत्वाकांक्षाएं जब इंसान की बढ़ने लगती है तो अन्यत्र महत्वाकांक्षाएं अपने मन में वो पाल लेता है, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो महत्वाकांक्षाएं उतनी रखनी चाहिए जितनी हो सके। आने वाले समय में जिस लोकसभा छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कद तो अपने आप ही छोटा होता जा रहा है इन लोगों का। और जो जीते हुए विधायक हैं उनको क्या कह के मना करोगे आप? बिल्कुल। तो ये थे ज्योतिषाचार्य पंडित अभयजीत जी, जिन्होंने कहा कि अभी जिस तरह बगावत शुरू हुई है, ये बगावत आगे तक जाएगी। हालांकि शीर्ष नेतृत्व इस बगावत को थामने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन जिस तरह अनुभव को प्राथमिकता देने की बात बीजेपी कर रही थी, लेकिन अनुभवी विधायकों को साइडलाइन किया, जिसके बाद बगावत तेज होगी। हालांकि अब जिस तरह बगावत और बढ़ेगी, निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व के लिए परेशानी भी ये बगावत बन सकती है। पांडे, TV9 जयपुर।